सबसे खतरनाक पल वो नहीं होता जब आप हारते हैं। सबसे खतरनाक पल वो होता है जब आप जीत जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के 99% लोग अपनी ज़िंदगी में ग्रेट क्यों नहीं बन पाते? वे सिर्फ अच्छे यानी गुड बनकर क्यों रह जाते हैं? क्योंकि ग्रेटनेस का सबसे बड़ा दुश्मन फेलियर नहीं है। ग्रेटनेस का सबसे बड़ा दुश्मन गुड इनफ है। ज़रा सोचिए, आपने महीनों मेहनत की, रातों की नींद हराम की, पसीना बहाया और अंत में आपने वो हासिल कर लिया जो आप चाहते थे। वो जॉब मिल गई, वो एग्ज़ाम क्रैक हो गया या वो बॉडी बन गई। फिर क्या हुआ? सबको लगता है कि कहानी वहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन हकीकत यह है कि असली परीक्षा वहीं से शुरू हुई। जैसे ही ट्रॉफी हाथ में आई, आपके अंदर की आग ठंडी पड़ गई। वो भूख जिसने आपको सुबह 4 बजे उठाया था, वो गायब हो गई। आप कंफर्ट जोन में चले गए। आपने खुद से कहा, अब तो मैं सेटल हो गया हूँ, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। और ठीक उसी पल, जब आप अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, किसी और ने आपको पीछे छोड़ दिया। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो हारने से डरते हैं। ये उनके लिए है जो जीतने के बाद रुक जाने से डरते हैं। आज हम बात करेंगे उस मानसिक बीमारी की जिसे सक्सेस कंफर्ट कहते हैं, और कैसे डेविड गॉगिन्स जैसे लोग इसे कुचलकर आगे बढ़ते हैं। इसे विज्ञान की भाषा में समझिए। हमारा दिमाग हमें खुश रखने के लिए नहीं बना है, ये हमें जिंदा रखने और शिकार करने के लिए बना है। न्यूरोसाइंस में एक सिद्धांत है जिसे डोपामाइन रिवॉर्ड प्रेडिक्शन एरर कहते हैं। सरल भाषा में इसका मतलब है, आपको जो मज़ा, जो नशा, जो हाई महसूस होता है, वो मंजिल पाने पर नहीं मिलता। वो मंजिल का पीछा करने यानी द चेस में मिलता है। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो आपका डोपामाइन चरम पर होता है, लेकिन जिस पल आप जीतते हैं, जिस पल वो मेडल आपके गले में आता है, आपका डोपामाइन धड़ाम से नीचे गिरता है। इसीलिए बहुत से लोग बड़ी सफलता पाने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसे पोस्ट अचीवमेंट डिप्रेशन कहते हैं। दिमाग को लगता है कि शिकार खत्म हो गया, अब ऊर्जा बचाने के लिए सो जाओ। और यहीं आप गलती करते हैं। आप उस बायोलॉजिकल सिग्नल को आराम समझ लेते हैं, जबकि वो वास्तव में मौत की घंटी है। डेविड गॉगिन्स की कहानी याद है? जब उन्होंने दुनिया की सबसे कठिन दौड़ बैड वाटर 135 पूरी की, तो उन्होंने शैंपेन की बोतल नहीं खोली। वे व्हील चेयर पर थे, हड्डियां टूट चुकी थीं, शरीर से खून आ रहा था। लेकिन उस दर्द के बीच उनका दिमाग ये नहीं सोच रहा था कि मैंने कर दिखाया। उनका दिमाग सोच रहा था, ओके, व्हाट्स नेक्स्ट, यानी ठीक है, अब आगे क्या। उन्होंने अनजाने में रिवर्स सेलिब्रेशन रूल का इस्तेमाल किया। मतलब, जब दुनिया जश्न मनाती है, तब योद्धा अपनी अगली जंग की तैयारी शुरू कर देता है, क्योंकि वे जानते हैं कि संतुष्टि ही अंत है। अगर आप उस 1% क्लब में शामिल होना चाहते हैं जो कभी नहीं रुकता, तो आपको अपनी जीत को हैंडल करने का तरीका बदलना होगा। ये रहे 4 रूल्स। पहला रूल है द 24 आवर सनसेट रूल, यानी 24 घंटे का नियम। चाहे आप दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीतें या सबसे बुरी तरह हारें, आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर जीते हो तो 24 घंटे जश्न मनाओ, पार्टी करो, खुद को शाबाशी दो। अगर हारे हो तो 24 घंटे रो लो,
शोक मना लो। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और अगले दिन का सूरज निकलता है, स्लेट क्लीन। अगली सुबह आपको फिर से जीरो महसूस करना होगा। वो मेडल, वो सर्टिफिकेट, वो बीते हुए कल की बात है। आज आप कुछ नहीं हैं। आज आपको फिर से साबित करना होगा कि आप कौन हैं। अपनी पुरानी जीत का बोझ लेकर मत चलो, वो तुम्हें धीमा कर देगा। दूसरा रूल है द होराइजन शिफ्ट, यानी अगला निशाना। ज्यादातर लोग गलती यह करते हैं कि वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद अगला पहाड़ ढूंढते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, शरीर ठंडा पड़ जाता है। रूल ये है, जब आप अपनी वर्तमान मंजिल के 90% करीब हों, तभी अपनी अगली, उससे भी बड़ी मंजिल तय कर लें। इससे पहले कि आपका डोपामाइन क्रैश हो, उसे नया टारगेट दे दो। दिमाग को कभी ये सिग्नल मत जाने दो कि खेल खत्म हो गया है। खेल कभी खत्म नहीं होता। तीसरा रूल है रिवर्स सेलिब्रेशन, यानी उल्टा जश्न। ये सुनने में पागलपन लगेगा, लेकिन ये सबसे कारगर है। जब आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करें, तो खुद को आराम देने के बजाय खुद को थोड़ा और कष्ट दें। अगर आपने मैराथन पूरी की है, तो अगले दिन सोफे पर लेटने के बजाय सुबह 4 बजे उठकर वॉक पर जाएं। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक बहुत शक्तिशाली संदेश भेजता है कि हम यहाँ रुकने के लिए नहीं आए हैं, हम और भी सह सकते हैं। आराम को अपना इनाम मत बनाओ, अपनी मेहनत को ही अपना इनाम बनाओ। चौथा और आखिरी रूल, कैप द कुकी जार। डेविड गॉगिन्स का कुकी जार कॉन्सेप्ट मशहूर है। अपनी पुरानी जीतों को याद करके ताकत लेना। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। आपको उस जार को बंद करना भी आना चाहिए। अगर आप हर वक्त अपनी पुरानी कहानियां सुनाते रहेंगे, मैंने 10 साल पहले वो किया था, मैं कॉलेज में टॉपर था, तो आप एक लिविंग म्यूजियम बन जाएंगे। लोग आपके पास आएंगे, आपकी धूल खाती हुई ट्रॉफियां देखेंगे और चले जाएंगे। पुरानी जीतों को भूल जाओ। आज तुम्हारे हाथ में क्या है? आज तुम्हारा संघर्ष क्या है? मैं आपको चेतावनी देता हूं, ये रास्ता आसान नहीं है। जब आप इस माइंडसेट के साथ जिएंगे, तो लोग आपको पागल कहेंगे। वे कहेंगे, अरे भाई अब तो बस कर, अब तो तूने सब पा लिया है, अब क्यों भाग रहा है? आपके दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि आपके परिवार वाले भी आपको नहीं समझेंगे। वे आपको ऑब्सेस्ड यानी जुनूनी कहेंगे। और सच कहूं, वे सही हैं। नॉर्मल लोग मंजिल चाहते हैं ताकि वे बैठ सकें। लेजेंड्स रास्ता चाहते हैं ताकि वे चल सकें। आपको एक खालीपन महसूस होगा, एक अजीब सी बेचैनी रहेगी, लेकिन घबराइए नहीं, ये बेचैनी ही आपकी ताकत है। ये सबूत है कि आप अभी तक मरे नहीं हैं। ये सबूत है कि आपके अंदर अभी भी कुछ बाकी है जो बाहर आना चाहता है। शांति कब्र में मिलती है। जब तक जिंदा हो, युद्ध जारी रहेगा। याद रखना दोस्तों, पहाड़ की चोटी पर पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि चढ़ाई खत्म हो गई। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अब आप अगले और ऊंचे पहाड़ को देख सकते हैं। अपनी जीत को अपने सिर पर मत चढ़ने दो। अपनी हार को अपने दिल में मत उतरने दो। गहरी सांस लो, अपनी जीत को देखो, मुस्कुराओ और फिर उसे कूड़ेदान में डाल दो, क्योंकि आज एक नया दिन है और जंग फिर से शुरू हो चुकी है। अगर आपके अंदर भी ये आग बाकी है, अगर आप भी रुकने वालों में से नहीं हैं,
तो कमेंट्स में अभी लिख कर जाओ और खुद से ये वादा करो, मेरी जंग खत्म नहीं हुई।